वन पीस की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक स्पॉयलर्स आ चुके हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इमुसामा ने सेंट सैटर्न को उसके फेलियर के लिए उसको सजा देते हुए एक बलून की तरह ब्लास्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एक न्यू एल्डर का जन्म हुआ है जो कि है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, जो कि अब होगा वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर वेगा पंक्स, ड्रैगन, वाइस एडमिरल्स के बारे में बहुत सारी मेजर इन्फो मिल रही है। तो आइए फटाफट से इन स्पॉयलर्स को स्टार्ट करते हैं। तो स्पॉयलर से पहले बात करेंगे हम इस चैप्टर के टाइटल के बारे में, जो कि होने वाला है हाउ टू डिफाइन डेथ। अब इस चैप्टर का टाइटल डेथ के बारे में क्यों है वो तो देखो तुमको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक मेजर कैरेक्टर की डेथ जो होने वाली है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं अपने सैटर्न एंड वाइस एडमिरल्स को, जो कि यहाँ पर माफी मांग रहे होते हैं सैटर्न से, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ पर और स्ट्रो हेड्स यहाँ से निकल चुके हैं उस चीज के लिए। तो वो सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अपने स्ट्रो हेड्स को एल्बाफ तक चेस करने के लिए, लेकिन सैटर्न उनके इस सजेशन को डिक्लाइन कर देता है, क्योंकि देखो जो उनका मेन यहाँ पर गोल था वो था अपनी मदर फ्लेम को कैच करना, और उन्होंने उस चीज को कर लिया है। तो बोलता है कि यहाँ पर हमारा फेलियर ये नहीं है कि स्ट्रो हेड्स यहाँ से निकल गए, हमारा मेन फेलियर यहाँ पर ये है कि वेगापंक का मैसेज ब्रॉडकास्ट हो गया। और तुमको खुद ही पता है भाई कितना ज्यादा बड़ा फेलियर है उनके लिए, क्योंकि जो उनके सीक्रेट्स थे वो सारी दुनिया में फैल चुके हैं। और देखो सैटर्न के इस फेलियर के लिए उसको बहुत ही जल्द यहाँ पर सजाई मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले हम एगैड पर एक और चीज देखते हैं, जो अपना पंक रिकॉर्ड्स है, जहाँ पर अपना वेगापंक का ब्रेन भी है, वो अचानक से आसमान में उड़ जाता है। और वो क्यों उड़ता है? क्योंकि जो क्लाउड की मशीन है ना, जो क्लाउड बनाती है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वेगापंक का ब्रेन एंड पंक रिकॉर्ड्स आसमान में क्यों उड़ जाते हैं। और ये और उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती, एंड इसी के साथ अपना वेगापंक का ब्रेन कहीं गायब हो चुका है। एंड फिर हम आते हैं ऑथोरिटी रूम में, जहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स होते हैं, एंड हमको वहाँ दिखाया जाता है कि गार्लिंग फिगरलैंड अब उस रूम के अंदर आ चुका है, एंड वो एक न्यू एल्डर बन चुका है, वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस, जिसके बाद उसने रिप्लेस कर दिया है सैटर्न को। और हम देखते हैं अपने सैटर्न को, जिसकी बॉडी में से सारे में से ब्लैक फ्लेम्स निकल रही है, और वो इमू से मर्सी मांग रहा होता है बचने की, पूरी तरह से भीख मांग रहा होता है जीने की। लेकिन तभी सैटर्न की बॉडी एकदम से बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाती है और एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके बाद सिर्फ उसका स्केलेटन बचता है। और इसी के साथ सेंट सैटर्न की इमू के हाथों मौत हो चुकी है। और यहाँ पर शायद से हमको एक चीज और कंफर्म हो चुकी है कि जो अपने यहाँ पर एल्डर्स की पावर्स है वो अपने इमू के द्वारा ही उनको मिली है, क्योंकि देखो इमू ने अपनी पावर से अगर उसको मार दिया है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो सकता है, जिससे कि हम इस चीज को पता लगा पाए कि ये जो पावर्स है वो इमू की ही है, एंड इमू ने ही उनको ये पावर्स दी है। तो हमको यहाँ पर अपने गोरसे की पावर्स का ओरिजिन तो पता चल चुका है पूरी तरह से। फिर हम आते हैं अपने पंक रिकॉर्ड्स पर, जो कि आसमान में उड़ा पड़ा है, जहाँ पर वेगापंक का ब्रेन भी है। वहां पर हम देखते हैं एक न्यू वेगापंक को, जो कि बना पड़ा है एडिसन, साका, पाइथागोरस एंड एटलस के मिक्सर से, और उसके पास 4 दिमाग है एक बॉडी के अंदर। और देखो यहाँ पर ये नया वेगापंक जो है, ये लगता है मेरे को जो अपने बाकी के जो यहाँ पर वर्जन्स मरे थे उनका एक यहाँ पर मिक्सर होने वाला है। और इसी के साथ अपना एक और वेगापंक यहाँ पर आ चुका है। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज गलत है, जो अपना मेन वेगापंक था वो नहीं बचा यार। देखो ये भी एकदम बेकार चीज लगी, बाकी के जो वर्जन्स थे वो बच गए। लेकिन फिर भी देखो ये अच्छी बात है, अपने जितने भी वेगापंक्स थे वो सभी के सभी बच चुके हैं, एंड जो अपने स्ट्रो हेड्स का मेन मिशन था वेगापंक को बचाने का वो पूरा हो चुका है। फिर हम आते हैं कावागा किंगडम पे, जहाँ पर अपने कोलन ने वेगापंक के पूरे मैसेज को समराइज कर लिया है, एंड वो ड्रैगन को बताती है। और ड्रैगन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अब दुनिया का बहुत जल्द एंड होने वाला है और हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और साथ ही में वो एक यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाता है कि अब यहाँ पर जो ना सेफ प्लेस को अक्वायर करने के लिए एक बहुत तगड़ी वॉर होने वाली है अर्थ पे। और इसी के साथ एक वॉर के प्रिडिक्शन के साथ अपने स्पॉयलर्स की एंड हो जाता है, और साथ ही में अगले वीक भी कोई ब्रेक नहीं है। तो देखो ओडा साइंस से कुछ ना कुछ तो माल कुक करने वाले हैं अपने लिए, जैसे कि इस चैप्टर में कुक किया है। मतलब भाई एक पूरे के पूरे 5 एल्डर्स में से एक एल्डर को मार दिया है और एक न्यू एल्डर को असाइन कर दिया है, और इसी के साथ साथ वेगापंक का जिंदा होने के बारे में हमको पता चला है। और साथ ही में भाई अपने जो यहाँ पर एल्डर्स की पावर है उसके बारे में भी हमको अंदाजा लग गया है, एंड बहुत ही जल्द वॉर के बारे में भी एक प्रेडिक्शन पता चल चुकी है। तो गाइस तुमको ये स्पॉयलर्स कैसे लगे तुम कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, एंड साथ ही में अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमको जानना हो स्ट्रो हेड्स के नेक्स्ट क्रूमेट के बारे में तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए सायोनारा।